नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है और इससे कैसे हम लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, ये चीज आज हम लोग जानना चाहते हैं। और काफी सारे कमेंट हमारे इसके ऊपर आए और ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो कैसे कमाते हैं लोग लाखों करोड़ों प्रोड्यूसर कंपनी से, ये हम लोग को पता रहना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोड्यूसर कंपनी एक फाइनेंशियल कंपनी है जिसका उपयोग कारोबार करके धन कमाने में किया जाता है। ये फाइनेंशियल कंपनी किस तरीके से, जैसे ये प्रोड्यूसर वर्ड लिखा हुआ है, तो हम लोग एक एक चीज की मीनिंग अभी समझने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज, प्रोड्यूसर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है ये कंपनी है, राइट। ये फर्म नहीं है, प्रोप्राइटरशिप नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है। तो प्रोड्यूसर कंपनी है, कंपनी मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट। और जो इनके ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज है, सेक्शन 581B ऑफ कंपनीज एक्ट आता है। नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर कंपनी में स्पेशली लिखा रहता है प्रोड्यूसर कंपनी, राइट। प्रोड्यूसर वाला वर्ड उसके अंदर में रहेगा, अदरवाइज वो प्रोड्यूसर कंपनी नहीं माना जाएगा। अब डेफिनेशंस हम लोग देखते हैं। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो क्लैरिफाई करते हैं कि बेसिकली हम लोग कौन कौन से वर्ड को यूज करते हैं और वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि हर एक्ट में डेफिनेशन डिफरेंट हो सकता है। तो एक्टिव मेंबर, अब ये जो प्रोड्यूसर कंपनी होते हैं उसमें मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स में एक्टिव मेंबर कौन होता है वो मैं बता रहा हूँ। कंपनी एक्ट का जो आर्टिकल है उसके अनुसार तो एक सर्टेन पीरियड है, वो पीरियड आर्टिकल्स में डिफाइंड है। नेक्स्ट है चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड एज सच। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम से ही अपॉइंट किया गया है। लिमिटेड रिटर्न मींस मैक्सिमम डिविडेंड एज में बी स्पेसिफाइड बाय द आर्टिकल्स। ये रिटर्न वाला वर्ड जो इस जगह पे लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है कमाई, राइट। तो कमाई मतलब अब इस कंपनी से कमाई कैसे आ सकता है? इस कंपनी का प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, लाभांश। तो लाभांश जो रहेगा उसको लिमिटेड रिटर्न बोलते हैं इस जगह पे, राइट। नेक्स्ट है मेंबर। मेंबर्स कौन है? मेंबर्स मीन्स ए पर्सन और प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब इस प्रोड्यूसर कंपनी में दो लोग मेंबर बन सकते हैं। सबसे पहला कोई व्यक्ति बन सकता है, दूसरा कोई और प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन इस प्रोड्यूसर कंपनी का मेंबर बन सकता है, राइट। तो दो चीज आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि या व्यक्ति होगा या फिर कोई दूसरा प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन होगा जिसको एज ए मेंबर रखा गया होगा। तो ऐसे व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन जिसमें जरूरी क्वालिफिकेशन हो, जो कि एक्ट के अनुसार, उसके आर्टिकल के अनुसार है, केवल उनको मेंबर बनाया जा सकता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। सबसे पहला चीज क्लियर हो गया, जो सोसाइटी एक स्टेट से ज्यादा में काम करने का अधिकार रखती है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और कोऑपरेशन से जिसको रजिस्ट्रेशन मिलता है, वो इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है। और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है ये बता देता हूँ। अब क्या होता है, कई बार एक सोसाइटी एक स्टेट में बनी, दूसरी सोसाइटी दूसरे स्टेट में बनी, दोनों स्टेट का एक्ट अलग है, लेकिन बाद में दो सोसाइटी ने सोचा कि हम मिलकर जुड़ जाते हैं। तीन सोसाइटी तीन अलग राज्य के मिलकर सोचे कि हम जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद वो मिलाकर मल्टी स्टेट बनना चाहते हैं। तो पहले का एक्ट अलग हो जाएगा और बाद में सेंट्रल एक्ट में आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि पहले किसी और एक्ट से कनेक्टेड थे, अब सेंट्रल एक्ट में आ गया, राइट। नेक्स्ट है म्यूचुअल असिस्टेंट प्रिंसिपल। मतलब एक दूसरे का हेल्प करने का जो प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल भी सेक्शन 581G क्लॉज 2 में दिया हुआ है, उसके अनुसार होगा। सारी चीजों को हम लोग विस्तार से डिस्कशन करेंगे फिर। उसके बाद ऑफिसर किसको बोलते हैं? ऑफिसर में कौन कौन रहते हैं? जो डायरेक्टर है वो भी ऑफिसर है, ध्यान रखना। दूसरा चीफ एग्जीक्यूटिव, जो अभी जस्ट पीछे में हमने पढ़ा, वो भी इसमें ऑफिसर होते हैं। सेक्रेटरी अगर है तो भी ऑफिसर होंगे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके डायरेक्शन पे वो कंपनी के ऑपरेशंस को चलाया जाता है। नेक्स्ट है पैट्रोनेज का मतलब होता है ऐसी सर्विसेज जो कि प्रोड्यूसर कंपनी ऑफर करती है और उसके मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोड्यूसर कंपनी राइस को इकट्ठा करती है, सारे प्रोड्यूसर से राइस इकट्ठा करती है, फिर उसको सेल करती है मार्केट में, उसके बाद सबके पैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, या फिर राइस लेते ही साथ पैसे देती है और उसके बाद सेल करती है, दोनों कंडीशन में लोग जिस पर्पज से उस कंपनी से जुड़े हैं वो पर्पज में उनका भागीदारी अगर है तो उसको पैट्रोनेज बोलते हैं। तो पैट्रोनेज को एक तरीके से आप समझो कि पार्टिसिपेशन, राइट। नेक्स्ट है पैट्रोनेज बोनस। क्या होता है? इसको एक तरीके से पार्टिसिपेशन बोनस समझ सकते हैं। पैट्रोनेज बोनस का मतलब ये होता है कि जो प्रोड्यूसर कंपनी कुछ पैसे कमाती है, सरप्लस बचता है, तो वो अपने मेंबर को उनके भागीदारी के प्रोपोर्शन में अगर वो उस लाभ का वितरण करती है तो उसको पैट्रोनेज बोनस बोलते हैं, राइट। अब आते हैं प्राइमरी प्रोड्यूस। प्राइमरी प्रोड्यूस क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट है फार्मर जो प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चर के जरिए पशुपालन कर रहे हैं, तो उसके कारण भी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी प्राइमरी प्रोड्यूस में आएगा। हॉर्टिकल्चर आएगा, फ्लोरिकल्चर आएगा, फिशिकल्चर आएगा, विशिकल्चर आएगा, फॉरेस्ट्री आएगा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट आएगा, वेजिटेशन आएगा, बी रेजिंग, फार्मिंग, प्लांटेशन प्रोडक्ट, ये सारे चीजें हमारे प्राइमरी प्रोड्यूस में आएगा। और क्या हो सकता है? और कोई भी ऐसा
प्रोडक्शन जो कि डायरेक्ट है और प्रोमोटर का डायरेक्ट इंटरेस्ट उसमें रहता है, उसको प्राइमरी प्रोड्यूस में लिया जाता है। दूसरा, हैंडलूम का जो काम करते हैं उसका प्रोडक्शन को भी प्राइमरी प्रोड्यूस में लेते हैं। हैंडीक्राफ्ट के काम करने वाले को प्राइमरी प्रोड्यूस में लेते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहती है, कॉटेज इंडस्ट्री जो एक घर में या फिर छोटे से जगह पे कुछ लोग मिलकर काम करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, तो उसके प्रोडक्शन भी आते हैं। नेक्स्ट है, अब ऊपर का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में तो डायरेक्ट प्रोडक्शन आ गया, राइट। अब कोई और ऐसा प्रोडक्शन जो कि जो ऊपर के 2 पॉइंट में प्रोडक्शन हो रहा है उसके बाई प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्शन के दौरान जो उससे बच जाता है, उसके उसके जरिए अगर कोई प्रोडक्शन कर लेते हैं तो वो भी यहाँ पर बाई प्रोडक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, नारियल, नारियल का जो छिलका छील लेते हैं उसके बाद नारियल से आप तेल बनाते हो, नारियल का जो खोपरा या फिर मेवा होता है वो बनाते हो, लेकिन नारियल का जो छिलका रहता है उससे झाड़ू बनता है, उससे और भी काफी सारी चीजें बनती है, उससे रस्सी बनता है, तो वो बाई प्रोडक्ट हो गया, राइट। तो ये भी हमारा प्राइमरी प्रोड्यूस का पार्ट बनेगा। इसके अलावा ऐसी कोई एक्टिविटी या फिर ऐसा कोई काम जो कि ऊपर वाले तीनों प्रोडक्शन को हेल्प करने के लिए होता है, उसको भी हम लोग एंसिलरी एक्टिविटी, इसका मतलब कनेक्टेड एक्टिविटी बोलते हैं, और वो प्राइमरी प्रोड्यूस का पार्ट बन जाता है। पांचवा पॉइंट, अब कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाए फार्मर्स का, या फिर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का, या फिर कोई बाई प्रोडक्ट की एक्टिविटी का प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो भी वो प्राइमरी प्रोड्यूस में ही माना जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है प्राइमरी प्रोड्यूस से। अब हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी की बात कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है, प्रोड्यूसर वो है जो कि प्राइमरी प्रोड्यूस, जो कि 5 पॉइंट हमने जस्ट अभी समझे, वो पांचों पॉइंट में किसी न किसी से कनेक्टेड होगा तो प्रोड्यूसर हो जाएगा। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है? इट मीन्स ए बॉडी कॉर्पोरेट। प्रोड्यूसर कंपनी क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी है जिसका ऑब्जेक्ट सेक्शन 581B के अनुसार एज ए प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड होता है। अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा था प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन भी मेंबर बन सकता है प्रोड्यूसर कंपनी का, राइट। तो वो कौन होता है? प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन। प्रोड्यूसर कंपनी तो दूसरे प्रोड्यूसर कंपनी में मेंबर बन ही सकता है। उसके अलावा गांव-गांव में, अलग-अलग शहरों में, कई सारे जगह शहर के पास में जहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूस का बात हमने किया, उन लोग ऐसा सोसाइटी या फिर ऐसा एसोसिएशन बनाते हैं जो कि केवल प्रोड्यूसर लोग का ही मेंबरशिप रखता है उसमें, या फिर किसी प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन का मेंबरशिप रखता है, या फिर प्रोड्यूसर कंपनी का ही मेंबरशिप रखता है। इसका मतलब उसमें वो जो एसोसिएशन है उसमें प्रोड्यूसर ही होंगे, या प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन ही होंगे, या प्रोड्यूसर कंपनी होंगे, तो वैसे वाले एसोसिएशन को भी मेंबरशिप दिया जा सकता है किसी भी प्रोड्यूसर कंपनी में। अब विथ हेल्ड प्राइस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ हेल्ड प्राइस क्या होता है? ऐसा प्राइस जो कि जो कंट्रीब्यूटिंग मेंबर है, प्रोड्यूसर कंपनी में क्या होता है, मेंबर अपना प्रोडक्शन जो किया रहता है वो वहां पर जमा करते हैं, राइट। जमा करने के बाद एक रेट तय हो जाता है, वो रेट के अनुसार उनको जितना पेमेंट करना रहेगा वो पेमेंट थोड़े दिन बाद किया जाता है। तो वो जो प्राइस है, जो उस प्रोड्यूसर को, मेंबर को, जो कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने प्रोडक्ट, उस प्राइस को विथहेल्ड प्राइस बोलते हैं, राइट। अब देखिए अलाउड एक्टिविटीज क्या है, क्या क्या काम किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर कंपनी क्या क्या चीजें कर सकती है, राइट। सबसे पहला, प्रोडक्शन कर सकती है, ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्शन तो कर ही सकती है, जो 5 पॉइंट हमने देखे थे। दूसरा, हार्वेस्टिंग, प्रोडक्शन करते ही साथ बेचना जरूरी नहीं है। कई बार प्रोड्यूस को अगर आप हार्वेस्ट करते हो तो उससे भी आपके जो प्रोड्यूसर मेंबर हैं उनको बेनिफिट मिलता है। कई बार बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड आइटम को तुरंत बेचने से कम पैसे मिलते हैं, और हो सकता है कि वो किसी सीजन में बेचने से ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि सही समय पर सही रेट पे बेचा जाए और उसका फायदा सारे मेंबर को और कंपनी को हो। प्रोसेसिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास, मैं केरला में काफी सारे प्रोड्यूसर कंपनी मैंने देखे, तो इसका मतलब एक ही प्रोडक्ट से और क्या क्या चीजें बन सकती है उसको प्रोसेसिंग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्रोक्यूरमेंट। प्रोड्यूसर कंपनी 2 काम करती है, एक तो मेंबर्स लोग से जितना प्रोड्यूस हुआ उसको लेती है, उसके बाद में और वो मार्केटिंग भी करते रहती है। तो मार्केटिंग में कई बार क्या होता है कि आपको 100 यूनिट का ऑर्डर आ गया, लेकिन मेंबर्स ने खाली 80 यूनिट प्रोवाइड किए हैं, बाकी 20 यूनिट उनको अरेंज करने का या फिर प्रोक्यूरमेंट का कहीं और से जुगाड़ करने का अधिकार होता है, राइट। अलॉट एक्टिविटीज में नेक्स्ट है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब वो होता है, फॉर एग्जांपल कोई राइस मिल होता है, राइट। राइस मिल में जब प्रोसेस हो जाता है तो उसमें जो सबसे बड़े दाने रहते हैं उसको अलग किया जाता है, उससे थोड़े कम टुकड़े किए हुए दाने अलग रहते हैं, और जो सबसे छोटे दाने रहते हैं चावल के उसको कनकी बोलते हैं, उसको अलग रखते हैं। तो ये ग्रेडिंग करना बोलते हैं। एक ही प्रोडक्ट में अलग अलग जो ग्रेड होता है वो ग्रेड के अनुसार उसको डिवाइड किया जाता है, अलग किया जाता है, ताकि जो अच्छे वाले हैं उस पर ज्यादा रेट मिले, जो उससे कम अच्छे वाले उसमें मीडियम रेट मिले, और जो एकदम ही कम यूज के हैं उसको एक अलग कैटेगरी में बेचा जाए, ना कि मिक्स करके, तो उसको ग्रेडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है पूलिंग। पूलिंग का मतलब ये होता है
कि सबका मिलाकर एक जगह पे जो जमा करते हैं उसको पूलिंग बोलते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी के पास 2-3 पावर है। सबसे पहला ये कि वो तो अपने मेंबर से ले ही सकता है, दूसरा कम पड़ने पर दूसरे से भी ले सकता है, तीसरा किसी और 2-3 प्रोड्यूसर कंपनी के साथ मिलके अपने प्रोडक्ट को एक जगह करके कंबाइंड मार्केटिंग भी कर सकते हैं, तो पूलिंग कर सकते हैं, हैंडलिंग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, प्रोड्यूसर कंपनी एक तो अपना काम भी करती है, दूसरा दूसरे लोगों का भी प्रोडक्ट को हैंडल करती है, चाहे वो गोदाम में रखे, चाहे उसको किसी और तरीके से प्रोसेसिंग करने में हेल्प करे, चाहे उसको सेल करने में हेल्प करे, हैंडलिंग करती है। मार्केटिंग और सेलिंग का काम प्रोड्यूसर कंपनी का है ही है, क्योंकि अगर आप खाली माल ले लोगे मेंबर से और उसको सेल नहीं कर पाओगे, मार्केट नहीं कर पाओगे, तो फिर प्रोड्यूसर कंपनी फेल हो जाएगी। तो आपका मार्केटिंग अरेंजमेंट होना ही चाहिए। नेक्स्ट है 9th पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर देयर बेनिफिट। इसका मतलब जो भी प्राइमरी प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन को आप एक्सपोर्ट करने का अधिकार रखते हो। दूसरा, मेंबर्स लोगों के काम के लिए अगर कोई सामान आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के लिए आपको कोई रॉ मटेरियल या फिर किसी चीज की जरूरत पड़ती है जिससे आपका प्रोडक्शन या प्राइमरी प्रोड्यूस अच्छा हो जाएगा, तो उसको आप इंपोर्ट करने का अधिकार रखते हो, राइट। देखिए, अलाउड एक्टिविटीज में दूसरा पॉइंट है रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज। इसका मतलब आप अपना प्राइमरी प्रोड्यूस के लिए आप टेक्निकल सर्विसेज लोगे, ये आपको पूरा अधिकार है। एजुकेशन का अधिकार है, कंसल्टेंसी सर्विसेज लेने का अधिकार है, ट्रेनिंग लेने का अधिकार है, रिसर्च और डेवलपमेंट का भी आपको अधिकार है। उसके अलावा और कोई भी एक्टिविटी जो कि प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के फायदे के लिए की जा सकती है, वो सारा चीज करने का अधिकार आपको है, राइट। अलाउड एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर में तीसरा पॉइंट है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपको पावर रहता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सकते हो, ट्रांसमिशन भी कर सकते हो। रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज एंड देयर यूज, जो जमीन को फिर से उपजाऊ बनाते हैं ना, उसका पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज, अगर कुछ कहीं पे पानी का रिसोर्सेज कम पड़ गया तो उसको भी रिवाइटलाइजेशन कर सकते हैं, सही सोर्स उसका खोज सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन का भी नए आइडियाज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन एंड कम्युनिकेशन रिलेटेबल टू प्राइमरी प्रोड्यूस। जो भी प्राइमरी प्रोड्यूस रहेगा उसका कंजर्वेशन, उसको बचाना, उसको सही तरीके से रखना ताकि बाद में यूज हो सके। उसका कम्युनिकेशन, उससे रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज करने का अधिकार होता है। तो दोस्तों, ये प्रोड्यूसर कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में रजिस्ट्रेशन से लेकर बाकी बहुत सारी चीजों की चर्चा करने वाला हूं। आप लोग को अगर प्रोड्यूसर कंपनी वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट लगता है, मैं बताऊं मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर होगा, ज्यादा व्यू आएंगे, उतना जल्दी मैं सेकंड वाली वीडियो को रिलीज करने वाला हूं। दोस्तों, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।